देखने वाली बात यह है कि 1979 के बाद पहली बार चाइना का कोई नुकसान हुआ है और इतने सालों से 79 से लेकर 2020 तक लगातार वो अपने जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता आया है और इस ज़ोर ज़बरदस्ती में उनका बिना कोई नुकसान पहुँचे जो वो करना चाहते हैं वो उन्होंने किया है। जैसे हम कहते हैं बुली, तो नेबरहुड बुली के तौर पर वो करते गए जो उन्हें पहली बार उनको झटका लगा, तो वो झटका 4 का हो या 40 का हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन पहले बार उनको पता चला कि ये जो उनकी रणनीति है कि धीरे धीरे हम जो मर्जी करना है करते रहेंगे और कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, ये उनको धक्का बहुत जोर का पड़ा। नमस्कार। राहुल गांधी का वो बयान तो आपने सुना होगा कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन बीजेपी वाले आखिर बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? बोलने देना चाहिए था, बल्कि ज्यादा समय देना चाहिए था कि आप अपनी बात अच्छी तरह से रखो, क्योंकि इससे राहुल गांधी खुद एक्सपोज हो जाते हैं। बीजेपी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। अब इसको आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते तो ऐसे समझिए, राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे और इससे अमित शाह, इसके बाद राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी का क्या कनेक्शन है और इसमें क्या बेइज्जती हो रहा है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता। एकदम सरल भाषा में हम आपको बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो बताना चाह रहे हैं वो ये कि चाइना और भारत का जो बॉर्डर है, वहां पे जो चीफ थे, आर्मी चीफ, वो कह रहे हैं कि चाइना का कुछ टैंक भारत की तरफ बढ़ रहा है। वो फोन करते हैं राजनाथ सिंह के पास और पूछते हैं कि मेरे लिए क्या आदेश है। वो कहते हैं कि थोड़ा है वो होल्ड कीजिए, आपको बताते हैं। इसके बाद आधे घंटा बाद वो और आगे बढ़ता है, चाइना वाला जो टैंक था, तो फिर से पूछते हैं कि आगे बढ़ रहा है, हमें क्या आदेश है, क्या किया जाए। तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि थोड़ा सा होल्ड कीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे। इसके बाद 9 बजे से ये बात स्टार्ट होता है और 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक ये बात चलता रहता है। इसके बाद राजनाथ सिंह कॉल बैक करते हैं और पूछते हैं, और इस बीच वहां पे जो आर्मी चीफ थे वो कहते हैं कि हमने सबसे बात किया है, प्रधानमंत्री से, राजनाथ सिंह से, अमित शाह से। तो कॉल बैक करते हैं राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारी बात अभी अभी प्रधानमंत्री से हुई है। उन्होंने शॉर्टकट एक शब्द में कहा है कि आप जमीन पे, ग्राउंड पे हैं, आप वहां की स्थिति को आप अच्छी तरह से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और इस बीच वहां पे क्या होता है कि जो टैंक आगे बढ़ रहा था वो रुक जाता है और थोड़ी देर बाद, रुकने के बाद फिर आगे बढ़ने लगता है। और ये सब सारी बातें वो राजनाथ सिंह को बताते हैं। तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारी अभी अभी बात हुई प्रधानमंत्री से, उन्होंने कहा है कि आप ग्राउंड पे हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, और पूरी छूट सेना को दे दिया जाता है। अब यही बात राहुल गांधी अपने हिसाब से कहना चाहते हैं कि सेना के जवानों को छूट दे दी गई, ये लोग अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लिए और इतना लंबा समय क्यों लिए, ये राहुल गांधी कहना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर सेना को छूट दे देना कि आपको जो अच्छा लगे, सरकार की तरफ से, देश की तरफ से आपको फुल आजादी है, इससे राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री, क्या फर्क पड़ता है इनको? क्या गलत है इसमें? ये अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। ये तो छूट दे दी ना, लड़ना तो सेना को ही है, मोर्चा तो सेना को संभालना है। ये चीज कहने के लिए राहुल गांधी मरे जा रहे हैं। तो बीजेपी को ये बात कहने देना चाहिए था। जब देश के लोगों के सामने ये बातें आई तो लोग कह रहे कि राहुल तो पागल है भैया, वो अपनी जूते से अपना खुद का सर फोड़ना चाहता है, तो फोड़ने देना चाहिए था।